यार, बहुत ऑनरेबल है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज 24 नवंबर है, दिन है इतवार का, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है। इसी एहतजाज के सिलसिले में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है उसने एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद पुलिस है, उसके एहलकार तैनात हैं और किसी भी किस्म के एहतजाज या धरने को नाकाम बनाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल जो हैं उसको बरोकार लाया जा रहा है। इसी तनाज़ुर में आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक में अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी इस्लामाबाद ने जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरह के इंतज़ामात इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किए गए हैं, कौन सी एलिएस जो हैं वो इसमें इस सब इंतज़ाम में शामिल हैं और कितने एहलकार तैनात हैं, किस हद तक ये जो वसाइल हैं, जो ये तमाम मशीनरी है, इसको इस्तेमाल करके किस हद तक वो पुरअज़म हैं इस धरने को, इस एहतजाज को नाकाम बनाने में। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, एफसी रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा लेडीज़ पुलिस भी जो है वो तैनात है। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर जो वसाइल हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वो बरोकार लाए गए हैं। और आईजी इस्लामाबाद इस मामले में इंतहाई पुरअज़म हैं। वो उनका कहना यह है कि वो हर सूरत इस एहतजाज को नाकाम बनाएंगे और वो किसी भी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस्लामाबाद की हदूद के ऊपर चढ़ाई कर सके। दूसरी जानिब एक सवाल के जवाब में, क्योंकि पिछली मरतबा एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि जो मेहमान आए थे दूसरे शहरों से, पुलिस के जो लोग आए थे, उनको खाने पीने की जो सहूलियात थी वो सही तरीके से नहीं दी जा सकी थी। शायद वो जो कुछ पहले आए थे क्रिकेट के लिए भी, क्रिकेट मैच के लिए भी कुछ पुलिस एहलकार आए थे। इसके अलावा पहले पिछले धरने में भी जो पुलिस एहलकार आए थे और दीगर एलियस के एहलकार थे, उनको खाने पीने और रिहाइश की सहूलियात सही तरीके से फराहम नहीं की गई। और इस सवाल के जवाब में आईजी इस्लामाबाद की जानिब से ये कहा गया है कि वो सब हमारे मेहमान हैं और मेहमानों की खिदमत हम सब पर लाजिम है। इसलिए इस बार ये मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी कि उनको बेहतर से बेहतर रिहाइश और खाने की सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँ। इसके अलावा भी अगर उनके कोई मसले मसाइल होंगे तो वो उनको ज़ाती हैसियत में देखेंगे और उनको हल करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। दूसरी जानिब जब उनसे एक सवाल किया गया कि जैसा कि पिछली मरतबा भी केपी का काफ़िला 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंचा था और इस मरतबा भी कभी इम्कान है कि उनको 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ़्ता भी लग सकता है, तो अगर इतना टाइम उनको लगता है तो क्या इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लिए तैयार है, इस सब के लिए तैयार? तो उनकी तरफ से ये बयानिया सामने आया कि वो बिल्कुल इस मामले के लिए तैयार हैं और वो उनका ज़हनी तौर पर उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है कि अगर उनको 1 हफ़्ता या इससे ज़्यादा भी इस तरह की सूरत हाल से निमटना पड़ जाए तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखते हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया तो इस मामले में बहुत पुरअज़म है और अब तक की सूरत हाल और इस्लामाबाद की जो इस मरतबा आप कह लें रुकावटों की जो सूरत हाल हमने देखी है, उस सब को देखते हुए ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है कि इस तरह ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एहतजाज है ये कामयाब हो सकेगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो कारकुनान आ रहे हैं उनका जोश व जज्बा किस हद तक है, वो किस हद तक अपने आप को इस पर कायम रख सकते हैं। और इस सख्त सर्दी के मौसम में, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त सर्दी की शिद्दत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या वो रात खुले आसमान तले इस्लामाबाद में गुजार सकेंगे और इस सर्दी के साथ मुकाबला करते हुए साथ में दूसरी जो आफात हैं, अगर जैसा कि उन पर अगर लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, तो वो उसके लिए किस हद तक तैयार हैं और क्या वो इस इमरान खान को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। तो इन सब सवालों के जवाबात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे इन सारी सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इस्लामाबाद में इतनी ही डेवलपमेंट्स थी। मज़ीद डेवलपमेंट्स के साथ हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे और जो सूरत हाल आती जाएंगी हम आपको उनसे बर वक्त जो है वो अपडेट रखेंगे। तो अब अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।